वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मनी है। फितना अल खवारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही हैं। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैर खा नहीं। पाकिस्तान के मौशी इशारे खुश आइंद हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। चीन के ताउन से $230 मिलियन की लागत से मंसूबा मुकम्मल हुआ। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अदलिया एग्जीक्यूटिव्स को अपना काम करने दे। इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जीक्यूटिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस में रिमार्क्स कहा, एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस को खत। तीनों जजेस ने आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इन्हिराफ किया गया। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का जिक्र कहा। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया। उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी की तैयारी और फरोख्त पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। पतंगबाजी में मुलव्विस शख्स को पहली बार 50,000, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना। खुरम की सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खुरम के 25 किलोमीटर की सड़क पर सूबाई हुकूमत रिट कायम नहीं कर सकी। अगर सूबा नहीं संभाल सकते तो आप विफाक से फौज तलब कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा ही नहीं, अगर सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो विफाक के साथ मामले को हल करती। कसीरुल मुल्की जंगी मशकों में हिस्सा लेने पाक फिजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स शामिल। पाक फिजाइया के दस्ते ने सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज एयरबेस पर लैंड किया। FBR में अब भी करप्शन हो रही है। चेयरमैन FBR का एतराफ। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना में कहा, 2008 में जितना टैक्स इकट्ठा किया था उतना ही 2024 में हुआ। हमने 1% सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को भी बढ़ाया। शरह नमू और महंगाई के तनासुब से टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं हुआ। सेल्स टैक्स में कमी तब आ सकती है जब डायरेक्ट टैक्स में इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस अराकीन से मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा सदारत संभालने पर मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स को मुबारकबाद। वज़ीरत दाखिला ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ी। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, कागान, शोगरा और बाबूसर टॉप में वक्फे से बर्फबारी। पारा चिनार में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिछ गई।